Hello, student of 8th class. Today we will start chapter number 24. The name chapter is Our Glory. देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे महान साइंटिस्ट, लिटरेचर पर्सन, आर्टिस्ट और बहुत सारे महान लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत की ख्याति पूरे विश्व के अनेक क्षेत्रों में नाम पहुंचाया है। तो इन्हीं में से आज हम एक महान व्यक्ति की बात करते हैं बच्चों, जिनको हम लोग चंद बरदाई के नाम से जानते हैं। चंद बरदाई जी का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो लाहौर में हुआ था 1148 में। नेम ऑफ हिज फादर एज अ राव वैन, इनके पिताजी का नाम राव वैना था। राव वैना वाज द पुरोहित। राज वैना जी क्या थे? पुरोहित थे, जो अजमेर के चौहान राजा थे उनके यहाँ पे बच्चों। इस प्रकार से चंद बरदाई को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया था रॉयल फैमिली के साथ अच्छे से रहने जीने का। ही हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ वेरी द टैलेंटेड। वे बचपन से ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्रस्तुत कर रहे थे। उनके अंदर बहुत सारे ज्ञान की बातें हमको देखने को मिल रही थी बच्चों। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था लिटरेचर के बारे में, ग्रामर के बारे में, छंद के बारे में, पुराण के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में। नॉट ओनली बिकम द स्टेट पोएट किंग ऑफ दिल्ली, ये केवल दिल्ली के राजा के यहाँ पोएट की ही उपाधि पर नहीं रहे, बल्कि पृथ्वीराज चौहान बट आल्सो बिकम द किंग्स एडवाइजर। वे पृथ्वीराज चौहान के एक अच्छे एडवाइजर भी थे बच्चों और एक अच्छे फ्रेंड भी थे। बिसाइड्स पोएट्री ही वाज फॉर्मली ट्रेंड ऑपरेट आर्म्स ऑफ द वेपन्स। उन्होंने पोएट के साथ साथ आर्म हथियार चलाना भी सीखा था बच्चों, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वे इसका उपयोग कर सके। पृथ्वीराज आल्सो इन द फेमस क्रिएशन ऑफ चंद बरदाई। देखिए, चंद बरदाई ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसको हम लोग चंद बरदाई जी ने लिखी है इसमें। और इसमें पृथ्वीराज से संबंधित बहुत सारी जो नॉलेज है वो हमको मिलती है। ये पहला हिंदी ग्रंथ है बच्चों। वन कैन फुली सीक्वेंसेस अबाउट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ चंद बरदाई। इससे चंद बरदाई के पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि इस एपिक में उन्होंने वीरता, कंपैशन, लॉयल्टी और फ्रेंडशिप के बारे में वर्णन किया है बच्चों। अगले जिस महान व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है ग्रेट मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त। देखिए, ब्रह्मगुप्त जी का जन्म हुआ था 598 AD में। हिज बर्थ प्लेस बिलीव्ड इन द भीमल जालौर। इनका जन्म भीमल जालौर जो राजस्थान में स्थित है वहाँ पर हुआ था। ही वॉज द चीफ एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुड पीरियड। एक गुप्त काल के बहुत ही महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमर माने जाते हैं। इन 628 AD एट द एज ऑफ 30 ही हैड रिटन अ बुक। उन्होंने मात्र 30 साल की आयु में ही एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम इसने लिखा ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये ऑथेंटिक इंडियन बुक है एस्ट्रोनॉमी की बच्चों। इसमें इसके अलावा जो इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, इसके अलावा भी पुस्तकें लिखी है। खंड खाद्यम, ये भी पुस्तक इन्होंने लिखी है बच्चों। द बुक ऑफ इनकॉर्पोरेट्स अ प्रिंसिपल सिंस द क्वेश्चंस इन द इंटरपोलेशन एंड द प्लान द ट्रिग्नोमेट्री। ये जो पुस्तक है बच्चों खंड खाद्यम, इसमें
इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है बच्चों। थ्रू द ट्रांसलेट ऑफ ब्रह्मगुप्त एट द डिस्कवर्स ऑफ अरेबिक। देखिए ब्रह्मगुप्त जी ने इसको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया है। द नॉलेज ऑफ इंडियन मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमर एस्टिमेट्स इन अरब लेटर। और बाद में क्या हुआ, ये जो नॉलेज था अरब के लोगों तक पहुंचा था बच्चों। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति जिन्होंने अपनी विद्या से पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम फहराया है बच्चों। अगले जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सर्जन, जिनका नाम महर्षि सुश्रुत है। ये विश्व के पहले सर्जन थे बच्चों। जनरली इट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्जरी इन यूरोप। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो सर्जरी की शुरुआत है वो यूरोप से हुआ, लेकिन ये गलत है बच्चों। बट इट वाज द वेरी डेवलप्ड फ्रॉम द इंडिया। लेकिन उससे पहले भी इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया में हो चुकी थी। सिंस द एंशिएंट पीरियड द प्रोमिनेंट नेम ऑफ द फील्ड ऑफ सर्जरी। देखिए एंशिएंट टाइम से ही सर्जरी के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है महर्षि सुश्रुत। एक ऐसे स्किल्ड फेमस सर्जन थे। सुश्रुत है द वन वो ऑर्गेनाइज द सर्जरी सिस्टमेटिक। लेकिन सुश्रुत ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्जरी को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया था। बिसाइड्स डिफाइनिंग द प्रोसेस ही बेनिफिटेड द मैनी पीपल थ्रू द सर्जरी। देखिए इनके इस कार्य से बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। सुश्रुत वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द ग्रेट ऋषि विश्वामित्र। देखिए सुश्रुत एक बहुत ही महान डिसेंडेंट रहे हैं ग्रेट ऋषि विश्वामित्र जी के बच्चों। सुश्रुत है रिटन अ बुक नेम सुश्रुत संहिता। उन्होंने एक पुस्तक लिखी बच्चों जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। एक ऑथेंटिक बुक है सर्जरी के फील्ड में बच्चों, जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया गया है। ये इनकी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स रही है मेडिकल साइंस के लिए कि उन्होंने इस प्रकार की पुस्तक लिखी है। अमेरिकन साइंटिस्ट टेक द क्रेडिट बट सुश्रुत मेंटेन अबाउट द प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक सर्जरी का जो श्रेय वो सुश्रुत का है, लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट इसको अपना मानते हैं बच्चों। सर्जरी दिस बुक द 100 years ago। उन्होंने पुस्तक में बताया है कि जो सर्जरी का ज्ञान है वो 100 साल पहले इन्होंने ईजाद कर लिया था। यूरोप इज द इमिटेट द सुश्रुत मेथड। और यूरोप के लोग भी इसी मेथड को क्या करते हैं बच्चों, फॉलो करते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो सुश्रुत जो थे बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति माने गए हैं बच्चों। नेक्स्ट जिस महान व्यक्ति और पर्सनैलिटी की हम अब बात कर रहे हैं बच्चों, उनका नाम है ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। एक ये बहुत ही ज़्यादा महान गणितज्ञ हुए हैं हमारे देश में। देखिए जो ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी हैं, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था तमिलनाडु के अंदर। इनके जो फादर थे, इनका पेरेंटल प्लेस की बात कर लें द कुंभकोणम है जो तंजौर में स्थित है। इनके फादर जो थे श्रीनिवास अयंगर, इनकी माता का नाम था कोमलता मल। ये बहुत ही रिलीजियस फैमिली थी। राइट फ्रॉम दिस वेरी इंडस्ट्री, और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक विचारों वाले परिवार में बच्चों इनका जन्म हुआ था। अगर आप देखें ही वॉज द इंक्लाइंड द मैथ स्पेशली। रामानुजन शुरू से ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे बच्चों।
ही ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास अप टू द हाई स्कूल। ये हमेशा हाई स्कूल तक अपनी क्लास में फर्स्ट आए। पासिंग द हाई स्कूल इन द ईयर 1904, और इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा है बच्चों वो 1904 में पास की। ही हैड बीन अवार्डेड विद द स्कॉलरशिप अचीविंग द हाई ग्रेड्स इन द एग्जाम। बहुत अधिक मात्रा में अंक प्राप्त करने के कारण इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया था बच्चों। ऑन जनवरी 16, 1913 रामानुजन रोट अ लेटर टू द फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर G.H. हार्डी। 1913 में उन्होंने G.H. हार्डी को एक लेटर लिखा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ 120 थ्योरम्स, उन्होंने 120 थ्योरम्स जो थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भेजी बच्चों। इवलेटिंग द टैलेंट ऑफ रामानुजन, जब वहाँ पे रामानुजन के टैलेंट्स के बारे में लोगों को पता चला। प्रोफेसर हार्डी कॉल इंग्लैंड, प्रोफेसर हार्डी ने उनको क्या किया, इंग्लैंड बुला लिया। ऑन दिस इन्विटेशन रामानुजन अराइव्ड इंग्लैंड, और उनके इन्विटेशन पे जो रामानुजन थे वो इंग्लैंड पहुंच चले जाते हैं। अप्रैल 1914 में उन्होंने एक ज्वाइंट रिसर्च पे कार्य करना शुरू कर दिया था प्रोफेसर हार्डी के साथ। विद अ प्रोजेक्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल के प्रोजेक्ट में रामानुजन एंड प्रोफेसर हार्डी ज्वाइंटली पब्लिश 9 रिसर्च। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया बच्चों, अपने 9 रिसर्च जो थे उसको पब्लिश कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ रामानुजन रिसर्च आर्टिकल ऑफ बैचलर डिग्री वाज द कन्फर्म। देखिए इनके रिसर्च के कारण इनको एक बैचलर डिग्री की उपाधि प्रोवाइड की गई। ऑन मार्च 27, 1919 ही कम बैक इंडिया फ्रॉम द इंग्लैंड। 19 मार्च में क्या करते हैं, 1919 में इंडिया वापस आ जाते हैं, और इनकी मृत्यु 1920 में हो जाती है। मात्र 33 साल की अवस्था में ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। ही वॉज टू थ्रिफ्ट दैट इन द यूथ द स्टेट ऑफ सोल्यूशन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड लेटर रोड द नोटबुक फाइनल रिजल्ट्स। इन्होंने मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसके बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट प्रस्तुत किया। रामानुजन वॉज अ ट्रू एडोर्स ऑफ द सिविलाइजेशन कल्चर ऑफ इंडिया। रामानुजन ने एक सच्चा भारतीय नागरिक होने का और सभ्य होने का अपना जो उदाहरण था वो प्रस्तुत किया। ही हैड प्रॉमिस हिज द फादर टू टाइम लिविंग द इंग्लैंड, आई सेड आई विल रिमेन द हिंदुस्तानी डेवलपिंग अब्रॉड इन न्यू। उन्होंने अपने फादर से कहा था कि मैं भारतीयों को इंडिया के अलावा बाहर में भी नाम कमाने का मौका दूंगा। ही कुक्ड हिमसेल्फ विद द अदर डोमेस्टिक वर्क्स वाइल द डूइंग रिसर्च। वो डोमेस्टिक वर्क्स भी क्या करते थे बच्चों, मैथमेटिक्स रिसर्च के अलावा भी फॉरेन कंट्री के अंदर। ही लेड दिस लाइफ द डर्थ बट द ओवरलेकिंग द सेक्रीफाइस ऑफ लाइफ। उन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया बच्चों, और बहुत बड़ा योगदान उन्होंने मैथ के क्षेत्र में भारतीयों का नाम रोशन करके हमें दिया है। उनके बहुत सारे कंटिन्यू जो रिसर्च थे उसको बाद में पब्लिश किया गया है बच्चों, और इस प्रकार से हम देखेंगे तो इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान प्रस्तुत किया। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय।